हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न सीईटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। हमने इस क्लास के अंदर उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर 1913 में का भील विद्रोह हुआ था? तो देखिए, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर 1913 ईस्वी में भील विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है डूंगरपुर, ऑप्शन 2 मानगढ़, ऑप्शन 3 ईडर, ऑप्शन 4 थे कुंभलगढ़। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जिस 1913 में जिस स्थान पर भील विद्रोह हुआ था, यह स्थान है मानगढ़ धाम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर पूछा जाए कि मानगढ़ धाम कहाँ पर है, तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए बांसवाड़ा में, ठीक है। बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, और ये देखिए, बांसवाड़ा में जो हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड, अगर पूछा जाए कि मानगढ़ हत्याकांड कौन से सन में हुआ, तो 17 नवंबर 1913, ठीक है। 17 नवंबर 1913 में बांसवाड़ा में मानगढ़ नामक स्थान पर मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, तो देखिए, नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इस क्लास के अंदर ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में जो कथन गलत है, यानी कि सत्य नहीं है, उस कथन को हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1, यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। ऑप्शन 3, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से, इन सभी ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का गलत कथन है, ठीक है, इस प्रश्न का जो प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि गलत कथन का चयन करना है, तो ये कथन है ऑप्शन 2। इसका संबंध किससे नहीं है? झालावाड़ से नहीं है, बल्कि इसका संबंध है जयपुर से, ठीक है। जयपुर से इसका संबंध है। तो इस झालावाड़ के स्थान पर आएगा जयपुर, इसलिए ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगर आप सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो 27 सितंबर को जो आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है। राजपूताने में अंग्रेज़ों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ कब हुई थी? तो देखिए, राजपूताने में अंग्रेज़ों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ कब हुई थी? तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 1804 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1805 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1803 ईस्वी में, ऑप्शन 4 थे 1802 ईस्वी में। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 1803 ईस्वी में राजपूताने में अंग्रेज़ों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ हुई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से आता है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों,
राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भरतपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 धौलपुर, ऑप्शन 4 है बीकानेर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जहाँ पर स्थित है ये है जयपुर। ठीक है, जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर पूछा जाए कि अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। ठीक है, तो अभिलेखागार के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर आप सीटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन इस प्रकार है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इनमें से हमें मंदिर और ज़िला इन दोनों को सुमेलित करना है, जिसमें देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलवर। तो देखिए अलवर में कौन सा मंदिर है? ठीक है, तो इसका मंदिर है नीलकंठ मंदिर। ऑप्शन 2 है जोधपुर। तो देखिए जोधपुर में कौन सा है? पीपला माता मंदिर। ऑप्शन 3 है झालावाड़। तो झालावाड़ में शीतलेश्वर मंदिर है। और ऑप्शन 4 है पाली। तो पाली में कामेश्वर महादेव हैं। ठीक है, इनका मंदिर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 4 3 2 1, 4 3 2 1 इस तरह का कोड आपके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे आपको इस प्रश्न में थोड़ा बदलाव करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस क्लास पर। और देखिए आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपको इस चैनल पर की जा रही सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना ज्वाइन करिएगा। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन साबित होंगे। तो इस पर चैनल पर करवाई जा रही सभी महत्वपूर्ण क्लासेस को आप ज्वाइन ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो देखिए 1944 में नीम का थाना में मीणा जाति का जो एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 2 शोभालाल गुप्ता, ऑप्शन 3 मगन सागर जी महाराज, ऑप्शन 4 है शांति सागर जी महाराज। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणा समाज का जो सम्मेलन हुआ था, विशाल सम्मेलन, यह मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला व करनीजीरा छंद, चांदा चांदाजीरा वैली आदि किस साहित्यकार की रचनाएं हैं? तो देखिए पाबूजीरा छंद, गोगाजीरा रसावला, करनीजीरा छंद और चांदाजीरा वैली। तो देखिए इनमें से साहित्यकार की रचनाएं हैं, तो ये किस साहित्यकार की रचनाएं हैं, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन है बिठू सूजा, ऑप्शन 2 सुर दुरसा अडाम, ऑप्शन 3 चंदर बरदाई, ऑप्शन 4 है बिट्ठू मेहा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये सभी बिट्ठू मेहा के छंद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस किले को कुंवारा किला कहा जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा किला है जिसे कुंवारा किला कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कुशालगढ़ किला, ऑप्शन 2 तिजारा किला, ऑप्शन 3 बाला किला, ऑप्शन 4 है इंदौर का किला। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जिस किले को कुंवारा किला कहा जाता है, ये किला है बाला किला।
ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जिस जिले में स्थित है, यह जिला है उदयपुर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गोविंद गिरी, गोपपालिया और पूजा धीर जी। ऑप्शन 2 जमनालाल बजाज एवं विजय सिंह पथिक। ऑप्शन 3 माणिक्यलाल वर्मा एवं गोविंद गिरी। ऑप्शन 4 है गोविंद गिरी एवं मोतीलाल तेजावत। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से प्रसिद्ध भगत पंथ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जिनका नाम है गोविंद गिरी, गोपपालिया और पूंजा धीरज जी। ठीक है, तो इन तीनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन वन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो आपको आने वाले सीईटी एग्ज़ाम जो 27 और 28 सितंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीईटी और पशु परीक्षा एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लासेस हम इस चैनल पर कवर कर रहे हैं रोज़ाना, और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और रोज़ाना दोपहर 1 बजे इस चैनल पर हम लाइव क्लास करते हैं, तो लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको अपने प्रश्न कंठस्थ याद हो सकें। और लाइव क्लास के अंदर हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।